हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है जर्नल एंट्री में। तो आज मैं आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं। देखो, पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर तीनों में फर्क क्या है बताता हूं। नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हैं, आप हो, मैं हूं, राहुल है, नेहा है, प्रियंका है, पायल है, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आर ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, हरीश अकाउंट, रवि अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बिकॉज ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिनके अंदर सोल है, आत्मा है। इनको मैं क्या बोलता हूं? नेचुरल पर्सन, हम और आप जैसे लोग। तो फिर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया? जो कि हम क्रिएट करते हैं। जैसे कंपनी हमने क्रिएट की रिलायंस इंडस्ट्री, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब लॉ के एंगल से रिलायंस एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है, इन्फोसिस एक अलग एंटिटी है, नारायण मूर्ति जी एक अलग एंटिटी है। तो यहां पे आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गया? जो हम कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, टाटा हो गई, ये सब क्या हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन है। इनके अंदर सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, बट यस लॉ के एंगल से ये एक अलग एंटिटी है। इनका अलग अकाउंट बनेगा, इनका अलग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्री दो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बट ये लॉ के एंगल से एक अलग एंटिटी है। तो ये जितनी भी कंपनीज है दुनिया में, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, ये बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सन है। यस, ये बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सन है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, क्योंकि ये लॉ में तो एग्जिस्ट करती है। ये लॉ में एग्जिस्ट करती है ना। एचडीएफसी बैंक का अलग प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कोटक बैंक का अलग बनता है। तो यस, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ध्यान रखना, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। यस, बैंक पर्सनल अकाउंट है, ये हमेशा बात ध्यान रखना। विप्रो, गुप्ता स्टेशनरी शॉप, ये एक पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज ये एक कंपनी है या एक फर्म है। ओके, ये फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? हमें ये दोनों तो समझ में आ गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? अरे आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? सर बताओ ना। अरे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाऊं क्या आपको? चलो एग्जांपल देके समझाता हूं। आप अपने व्हाट्सएप के अंदर खोलो अभी व्हाट्सएप और देखो उसमें कितने सारे आपके ग्रुप्स हैं। आपने ग्रुप्स नहीं बना रखे, फैमिली का ग्रुप, कजन का ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपने कोई फैमिली का ग्रुप बनाया, तो उसमें कौन होते हैं? उसमें पापा होते हैं, उसमें मम्मी होती है, उसमें ब्रदर होता है, उसमें सिस्टर होती है, उसमें ये सब लोग होते हैं। तो ये आपने एक ग्रुप बनाया क्यों? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि सर एक मैसेज भेजो सब चारों को पहुंच जाएगा। एक मैसेज भेजो चारों को पहुंच जाएगा। यही इंटेंशन था ना ग्रुप बनाने का। फ्रेंड्स का ग्रुप क्यों बनाया? एक मैसेज भेजो सबको पहुंच जाएगा, यही तो आपका इंटेंशन है। तो यही आपको करना है कि यहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब हो गया कि हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज करो कि मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल लिमिटेड। मैं हर मंथ, अब मेरे यहां पे 100 एम्प्लॉय हैं। क्या है? 100 एम्प्लॉय हैं। ओके, अब हुआ क्या? 31 मार्च आ गया। 31 मार्च आ गया 2023। मुझे सबको सैलरी पे करनी है। सैलरी पे करनी पड़ती है भाई, महीना खत्म हुआ, सबको सैलरी पे करनी है। अब एक बात बताओ, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय पता है कितने हैं? 100 एम्प्लॉय हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी, डी, एग्जाम्पल के लिए ई, एफ, ये सब एम्प्लॉय है। ओके, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, हरि अकाउंट, प्रिया अकाउंट, ये सब अकाउंट, ये सब है। चलो फिर नाम लिखो ना। चलो मैं लिख देता हूं, राम अकाउंट, रवि अकाउंट, नेहा अकाउंट, अमित अकाउंट, पायल अकाउंट। भैया मेरे इतने एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय, और भी 50 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब मुझे उन सबको सैलरी देनी है। तो अब जब मुझे उनको सैलरी देनी है और 31 मार्च को मेरे पास
पैसे नहीं है उनको देने के लिए। 31 मार्च को मेरे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे उन सब का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे यहाँ पे पूरे महीने काम किया है, इन पर्सन ने मेरे यहाँ पे पूरा मार्च में काम किया है, तो मुझे उनको मार्च की सैलरी तो देनी है। पर 31 मार्च को मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उनको कहा मैं तुम्हें पैसे 5 अप्रैल को दे दूंगा, 5 अप्रैल को दे दूंगा। अब एक बात बताओ कि 31 मार्च को जब मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा, तो अभी मेरे केस में 100 एम्प्लॉई हैं, तो मैं क्या सबके अकाउंट खोलता फिरूंगा? राम का अकाउंट भी करूंगा, रवि का अकाउंट, नेहा का, ऐसे मेरे 100 अकाउंट एम्प्लॉई है, सबके अकाउंट खोलता रहूंगा कि भाई मुझे राम को 2 लाख रुपए देने हैं, नेहा को 3 लाख रुपए देने हैं, रवि को 1 लाख रुपए देने हैं, सबके अकाउंट खोलता रहूंगा। अगर मैं सबके अकाउंट खोलता रहूंगा तो मेरी जो जनरल बुक है ना वो इतनी मोटी हो जाएगी। सोचो रिलायंस इंडस्ट्री जहां पे लाखों लोग काम करते हैं, 1-2 लोग तो नहीं काम करते हैं, लाखों, तो वो लाखों एम्प्लॉय के अकाउंट बनाता फिरेगा क्या, कि सारे जनरल एंट्री में उनके अकाउंट करेगा। एक्स एम्प्लॉय जयपुर में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, बॉम्बे में, सबके अकाउंट खोलता रहेगा। अगर सबके अकाउंट खोलता रहेगा जनरल एंट्री के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई वो 4-5 दिन में पेमेंट करने वाला है, तो वो सबके अकाउंट नहीं खोल के पता है क्या करेगा, इन सबको सैलरी ड्यू है। तो जब मेरी कोई सैलरी ड्यू होती है, सपोज करो मेरी सैलरी है, सैलरी ड्यू है, सपोज करो मेरी सैलरी ड्यू है, अगर मुझे सपोज करो राम को सैलरी देनी है, तो मैं एंट्री यही करता हूं कि मुझे राम को देनी है, मैं लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो राम, फिर मैं एंट्री क्या करूंगा, टू नेहा, टू अमित, यही करूंगा ना। अगर मैं सबके अकाउंट ओपन करूंगा तो मैं यही एंट्री करूंगा, टू रवि, और ऐसे बहुत सारे मेरे एम्प्लॉय होंगे। पर मैं ना ऐसे अगर एंट्री करने फिर गया तो भैया मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इन सबको एक नाम दे दूंगा, इन सबको मैं एक नाम दे दूंगा, और इन सबको मैं नाम पता क्या दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। यस, इन सबको मैं नाम दे दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर ये क्या बात हो गई, ये तो खर्चा है, आपने खर्चे का नाम दे दिया। यस, मैंने इनको खर्चे का नाम दिया। क्यों दिया खर्चे का नाम, क्योंकि ये इतने सारे एम्प्लॉय हैं, मुझे उनको पैसे देने हैं, तो ये मेरे आउटस्टैंडिंग हो गए, ये सैलरी उनको देनी है, तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा नहीं है, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मेरे केस में आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट करता है राम को, श्याम को, नेहा को, प्रिया को, पायल को, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस के पहले आउटस्टैंडिंग लगा दिया, कोई भी एक्सपेंस के पहले आउटस्टैंडिंग लगा दिया, प्रीपेड लगा दिया, एडवांस लगा दिया, तो सपोज करो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, अगर मैंने ये कोई ये मैंने लगा दिए अनपेड, अनपेड, अनपेड सैलरी, ठीक है ना। अगर मैंने कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दिए, या तो सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर मैंने ये लगा दिए, तो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और मेरे एग्जांपल में ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना, वापस बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मेरे एग्जांपल में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अकाउंट है, ये जो अपन व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो अपन फैमिली में पापा मम्मी और ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है ना फैमिली में, तो यहां पे वही हो रहा है, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये राम, नेहा, अमित और ये सब इनको रिप्रेजेंट करता है, और इनका मैंने एक नाम दे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एडवांस कमीशन, अनपेड सैलरी, ये सब एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। देखो ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये खर्चा नहीं है, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। प्रीपेड रेंट, मेरे 50 लैंडलॉर्ड है, मैंने 50 लैंडलॉर्ड से मैंने रेंट लेता हूं, और
50 टेनेंट है, उनसे रेंट मैं लेता हूं, तो प्रीपेड ये टेनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेरा एक टेनेंट जयपुर में, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में, उन सबको मैं कंबाइन करूंगा, तो ये खर्चा अकाउंट नहीं है, ये एनीथिंग प्रीफिक्स या सफिक्स प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या कमीशन ड्यू आ गया ना। ड्यू का मतलब है ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एडवांस एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, आउटस्टैंडिंग एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये सब एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि ये आपका रेंट ड्यू, सैलरी ड्यू का मतलब है कि ये इन सब पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रेंट ड्यू मेरे 3 अगर सपोज करो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ए, एक जयपुर का, एक दिल्ली का, एक बॉम्बे का, इसको रिप्रेजेंट करता है। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप जो आप बोलते हो पापा मम्मी को रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड रेंट भी मेरे का एक अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिए 3, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी। क्या बता दी? एक नेचुरल जिसमें आत्मा होती है, सोल ह्यूमन मैं और आप, आर्टिफिशियल जो कंपनीज होती हैं, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव जो मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ग्रुप ऑफ पर्सन को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसको बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव। और वो कैसे मालूम चलेगा? उनका नाम होता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, एडवांस, ड्यू, ये एक्सेट्रा। चलो टेस्ट करें, अगर आपको सब समझ में आ गया तो टेस्ट करें। चलो टेस्ट करते हैं। राहुल कौन सा है? सर राहुल नेचुरल है, नेचुरल है सर, नेचुरल है। विप्रो सर आर्टिफिशियल है, कंपनी है। नेहा नेचुरल है, रिलायंस आर्टिफिशियल है। एचडीएफसी बैंक, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बैंक मेरा आर्टिफिशियल है भैया, ये लॉ में क्रिएट किया गया, आत्मा थोड़ी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी सर रिप्रेजेंटेटिव, प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव, अंजलि नेचुरल, गुप्ता शॉप आर्टिफिशियल, अनपेड फॉर रिप्रेजेंट, अनपेड लिखा हुआ है ना, ये अनपेड एक पर्टिकुलर, एडवांस सैलरी फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझ में आ गया? तो अभी आपको कभी डाउट तो नहीं होगा ना ये पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। यार लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो ना, आप सब्सक्राइब करते हो तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूं। तो यस आप सब्सक्राइब करोगे, मैं आपके लिए अकाउंट सुपर इजी कर लूंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। एंड एक लाइक तो करके जाओ, लाइक करोगे तो यूट्यूब को मालूम चलेगा लेक्चर अच्छा है। एंड जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, एंड जब सब्सक्राइब एंड लाइक तो आप कर ही लोगे अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।